आज मैं आपको इस हॉरर गेम की ग्रैनी और इसकी पूरी फैमिली की असल कहानी बताऊंगी कि आखिर क्यों ग्रैनी अपने घर में आने वाले लोगों को मार देती है। खुशामदीद हमारे YouTube चैनल आर्ट ऑफ हिस्ट्री में। अगर आप आर्ट ऑफ हिस्ट्री की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रैनी का जन्म एम्बोस्काडा में हुआ था। उसके फादर के पास काम नहीं था और वो बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ पैसे कमाने के लिए उसके फादर ड्रग ट्रैफिकिंग में ऐड हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिमिनल दुनिया हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है। 10 साल की उम्र में ग्रैनी के फादर घर बहुत पैसे लेकर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक काम कंप्लीट किया है, इसलिए उन्हें इतने सारे पैसे मिले हैं और अब वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर वो रोमानिया में एक घर में शिफ्ट हो गए जो मैदान के बीच में था। उन्होंने 5 साल तक अकेले जिंदगी गुजारी और ग्रैनी को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। ग्रैनी के फादर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया कि असल में उन्होंने ये पैसे एक बोलिवियन ट्रैफिकर से चुराए थे जो एक ड्रग डीलर था। अब वो इसलिए अकेले रहते थे ताकि वो ट्रैफिकर्स इन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे थे, कुछ आदमी इनके घर आ गए। ग्रैनी उस वक्त 15 साल की थी। उनके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। उनका बॉस ग्रैनी के फादर के पास आया और उसे कहने लगा कि पैसे कहाँ हैं। उसके फादर अपनी कुर्सी से उठे, एक बेसबॉल बैट उठाया और ग्रुप के लीडर के सर पे मारा। वो आदमी बेहोश होकर गिर गया और दूसरे टेररिस्ट ने उसके फादर और मदर पर गोली चलानी शुरू कर दी। ग्रैनी ने फौरन वक्त जाया किए बगैर वहाँ से भाग गई। पीछे उसे टेररिस्ट की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे। ग्रैनी बिना किसी समझ के ट्रीज के बीच भागती रही। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। 20 मिनट भागने के बाद रुक गई। अब वो लोग उसका पीछा नहीं कर रहे थे। वो रोमानिया के बीच में थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त बाद उसे एक हवेली नजर आई। वो अंदर गई और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वो एक कमरे में गई जहाँ उसे एक आदमी और एक औरत नजर आई, चार्ली और उसकी बीवी ईवा, जो एक इटालियन पेंटर था। उसने ग्रैनी को बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। ग्रैनी ने उनको अपनी सारी स्टोरी बताई। चार्ली और ईवा सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन पुलिस को सब कुछ बताएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कभी पुलिस को कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस हवेली में चार्ली की पहली वाइफ क्रेसो भी थी जो उनके सो जाने का वेट कर रही थी ताकि उन्हें मार सके। उस रात जब ग्रैनी, चार्ली और ईवा सोए हुए थे, क्रेसो दीवार के अंदर से आवाजें निकाल रही थी। ग्रैनी ने ये आवाजें सुनी। उसने दरवाजा खोला तो सामने क्रेसो थी। क्रेसो ने ग्रैनी से कहा, भागो। ग्रैनी फौरन डर के मारे भाग गई और हवेली के बाहर निकल गई। क्रेसो ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने हस्बैंड चार्ली और उसकी वाइफ से बदला लेना था। जब क्रेसो ने चार्ली को मार दिया तब तक ग्रैनी जंगल में भाग गई थी। वो फॉरेस्ट से निकल के एक रोड तक पहुंच गई जहां वो नींद में गिर गई। अगले दिन सुबह पुलिस उसे वहां मिली और उसे कुछ क्वेश्चन किए। ग्रैनी ने सब कुछ बताया, लेकिन हवेली में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा। पुलिस ने उसे एक यतीम खाने में भेज दिया। जब वो 18 साल की हुई तो उसने एक बार में काम शुरू कर दिया और पैसे जमा करना शुरू कर दिए। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने पुराने घर जो जंगल के बीच में था वापस जाएगी। उसका घर जो उसके फादर की डेथ के बाद तकरीबन तबाह हो चुका था, अब भी वहाँ था। अंदर जाकर उसने वो बैट देखी जो उसके फादर ने उस टेररिस्ट लीडर पर चलाई थी। उसने वो बैट उठाई और साथ ले गई। ग्रैनी लोगों से बात करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इसीलिए उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में कुक की जॉब मिल गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से हुई जिससे उसने शादी कर ली, जिसे हम ग्रैंडपा के नाम से जानते हैं। कुछ अर्सा बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एंजेलीन था, जो स्लेंड्रीना की माँ बनी। एक दिन ग्रैंडपा ने ग्रैनी के घर के करीब एक पुरानी हवेली देखी। उसने उस हवेली का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि वहाँ कॉइन्स के थैले रखे हुए थे। जैसे ही उसने वो कॉइन्स उठाने शुरू किए, क्रेसो अंधेरे में से बाहर आ गई और उसने उसके सीने में जोर से कुछ मारा। ग्रैनी ने कभी भी ग्रैंडपा को उस हवेली के बारे में नहीं बताया था। ग्रैंडपा डर कर भागा, लेकिन वो रास्ते में गिरकर मर गया। ग्रैनी ने उसे ढूंढा और अपने घर के पीछे उसे दफन कर दिया। उसने अपने फादर के बाद अपने एक और प्यारे इंसान को खो दिया था। 7 साल बाद एक छोटा लड़का उसके घर आया। ग्रैनी ने उसका प्यार से वेलकम किया और उसकी देखभाल की। बाद में एंजेलीन की शादी हो गई। इन दोनों के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम स्लेंड्रीना रखा गया। इसने आगे चलकर एक साइंटिस्ट से शादी की जो इंसानों को वैम्पायर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। स्लेंड्रीना के पैदा होते ही एंजेलीन की डेथ हो गई थी। उसकी बेटी स्लेंड्रीना ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करती थी और कुछ पावर्स हासिल करना चाहती थी। उसके पास एक ब्लैक मैजिक की बुक भी थी जिसमें लिखा था कि अगर वो ब्लैक पावर्स हासिल करना चाहती है तो उसे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। इसने अपने 3 साल की बच्ची की कुर्बानी दे दी।
दी। और ये सब होते हुए ग्रैनी ने अपनी आंखों से देख लिया था। जब ग्रैनी ने ये सब कुछ देख लिया तो स्लेंड्रीना ने ग्रैनी को बेसमेंट में लॉक कर दिया और उस घर से कहीं चली गई। जब ग्रैनी मरने के करीब थी तो स्लेंड्रीना की बेटी जो कि मर चुकी थी, उसकी रूह ने ग्रैनी को आजाद कर दिया और कुछ पावर्स भी दी। ग्रैनी एक भूत बन गई थी और उसने अपनी पावर से ग्रैंडपा को जिंदा किया, लेकिन वो भी अब इंसान नहीं रहे थे बल्कि एक ज़ॉम्बी बन गया था। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने घर में आने वाले लोगों को मारने लगे। ग्रैनी ने अपने घर को एक ट्रैप में तब्दील कर दिया ताकि जो भी विक्टिम आए वो उसको टॉर्चर कर सके और उसे मार सके।